नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या कभी तुमने किसी को पहली बार देखकर भी ऐसा महसूस किया है जैसे ये तो पहले से ही तुम्हारा अपना है? क्या कभी किसी रिश्ते ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम बार बार उसकी तरफ खींचते रहो, भले ही दिमाग कहे रुको? अगर हाँ, तो हो सकता है ये रिश्ता तुम्हारे पिछले जन्म से अधूरा छूटा हुआ हो और आज ब्रह्मांड तुम्हें वही कहानी पूरा करने भेज रहा हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वृषभ राशि के उन अधूरे रिश्तों का सच जो आत्मा के सबसे गहरे कोनों से जुड़े हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुम एक वृषभ आत्मा, जन्म से ही स्थिरता और अपनापन चाहने वाली। तुम्हारे दिल में रिश्तों के लिए एक गहरा सम्मान है। तुम किसी को जीवन में आने देते हो तो उसे दिल के मंदिर में जगह देते हो, लेकिन पिछले जन्म से तुम्हारी आत्मा पर एक अधूरा वादा है, शायद किसी से हमेशा साथ निभाने का, शायद किसी को छोड़ने का, या शायद किसी से माफी मांगने का, जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। तुमने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में अचानक आता है और बस आते ही तुम्हारे दिल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन, डेजा वू या आंखों में एक पुराना सा किस्सा छुपा हुआ, यही वो संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा उसे पहले से जानती है। लेकिन यहीं से कहानी में कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तुम्हारे मन की चाहत और ब्रह्मांड का इम्तहान। क्योंकि वृषभ राशि की सबसे बड़ी ताकत लगाव और वफादारी अब तुम्हारे लिए चुनौती बनने वाली है। अब कहानी मोड़ लेती है। वो रिश्ता जो तुम्हें सुख देना चाहिए था अब उलझनों का जाल बन जाता है। कभी तुम्हें लगता है कि यह इंसान तुम्हारी रूह का हिस्सा है, तो कभी लगता है कि ये तुम्हें तोड़ रहा है। तुम सोचते हो मैं क्यों छोड़ नहीं पा रहा? कारण है कार्मिक बंधन, पिछले जन्म का अधूरा हिसाब। वृषभ राशि के लोग धरती की तरह स्थिर होते हैं, लेकिन जब कार्मिक अट्रैक्शन आता है तो वही स्थिरता जिद बन जाती है। तुम चाहकर भी उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते। तुम्हारे सपनों में उसका आना, बार बार मुलाकात होना, अनजाने में उसका जिक्र आ जाना, ये सब ब्रह्मांड के संकेत हैं कि अभी अध्याय खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक आंतरिक संघर्ष भी है। तुम्हारा दिल चाहता है पकड़े रहना, तुम्हारा मन चाहता है आगे बढ़ना। यही वो पल है जब वृषभ आत्मा की सहनशीलता की अंतिम परीक्षा होती है। तुम्हारी पॉजिटिवनेस, तुम्हारी कमिटमेंट सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं और कभी कभी ये संघर्ष इतना गहरा हो जाता है कि तुम खुद को खोने लगते हो। लेकिन हर कर्म का अंत होता है। एक दिन तुम्हें एहसास होता है ये रिश्ता सिर्फ खुशियों के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया था। तुम समझ जाते हो यह रिश्ता तुम्हारे दिल की गहराई में छुपी असुरक्षाओं को सामने लाने, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने और तुम्हें सिखाने आया था कि कभी कभी छोड़ देना भी प्यार का हिस्सा है। तुम बदल जाते हो। पहले तुम रिश्तों को अपनी पहचान मानते थे, अब तुम खुद को रिश्ते से ऊपर रखते हो। तुम्हें ये समझ आता है कि हर मुलाकात, हर खींच, हर दर्द पिछले जन्म के अधूरे अध्याय का हिस्सा था जो अब पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है। अगर ये रिश्ता फिर आना लिखा है तो अगले जन्म में आएगा, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा काम था इसे समझना, इससे सीखना और इसे सम्मान के साथ विदा करना। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरे रिश्ते हैं वो सजा नहीं, सबक है। अगर तुम वृषभ राशि के हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा को स्थिरता से उतना ही सीखना है जितना छोड़ने से।
पिछले जन्म का कोई रिश्ता आज अगर अधूरा है तो शायद वो इस जन्म में तुम्हें पूरी तरह तैयार करके ही जाएगा। और यही है आत्मा की सबसे बड़ी जीत। तुमने कभी गौर किया है कुछ लोग कितनी बार तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी अजनबी बनकर, कभी वो रिश्ता बनकर जिसे तुमने सोचा था अब तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो फिर आ जाते हैं जैसे किस्मत के धागे तुम्हें बार बार खींच रहे हों। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वृषभ राशि के जीवन में ये बार बार मिलने वाली नियति आखिर क्यों होती है और इसमें पिछले जन्म का कौन सा अधूरा रहस्य छुपा है। तुम वृषभ राशि के हो, जमीन की तरह स्थिर, दिल के मामले में बेहद सच्चे और गहरे। तुम्हारे लिए रिश्ता एक घर की तरह होता है, एक बार बना लिया तो उसमें हमेशा रहना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी आत्मा की कहानी सिर्फ इस जन्म से शुरू नहीं होती, ये पिछले जन्म के धागों से बुनी हुई है। तुम्हारे दिल में एक अजीब सी चाहत है, वो अपनापन, वो स्थिरता, वो भरोसा जिसे तुमने शायद पिछले जन्म में किसी के साथ महसूस किया था। और जब इस जन्म में वो व्यक्ति तुम्हारे राह में आता है, तुम्हें महसूस होता है, हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरा अपना है। लेकिन यहीं से शुरू होता है कन्फ्लिक्ट। तुम सोचते हो कि ये मुलाकात बस यूं ही है, लेकिन किस्मत के धागे अपना खेल शुरू कर चुके होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग रूप में वही व्यक्ति या वैसा ही रिश्ता बार बार तुम्हारे सामने आता है। पहले तो लगता है शायद संयोग है, लेकिन जब ये बार बार हो तो समझ लो ये भाग्य का लिखा है। अब कहानी गहराती है। तुम देखो, सालों बाद अलग शहर में, अलग माहौल में फिर वही इंसान मिल जाता है। कभी सोशल मीडिया पर अचानक सामने आ जाना, कभी किसी कॉमन दोस्त के जरिए खबर मिलना, या फिर सड़क पर भीड़ में अचानक टकरा जाना। तुम्हारा दिल धड़क उठता है और दिमाग सवाल करने लगता है, ये क्यों हो रहा है। वृषभ राशि के लिए ये सबसे बड़ी उलझन है। एक तरफ तुम्हारा दिल कहता है कि ये कनेक्शन खास है, दूसरी तरफ तुम्हारा मन डरता है कि कहीं ये फिर वही दर्द ना दे जो पहले दिया था। तुम्हारे अंदर एक खींच है, मानो कोई अदृश्य डोर तुम्हें उसकी तरफ खींच रही हो। यही कार्मिक पुल है, तुमने महसूस किया होगा।